गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज पार्ट 21 नए टॉपिक के साथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो पॉइंटर होता है, निडल होती है, वो जीरो पोजीशन से मूव होने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, कौन सा फोर्स हमें चाहिए होता है। कंट्रोलिंग फोर्स नहीं, एयर फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग नहीं, ईडी करंट डैम्पिंग नहीं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो क्या करता है, जीरो पोजीशन से निडल को मूव करता है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो डिफ्लेक्ट करता है निडल को। विच इज द पोजीशन टू यूज इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड विद अ ग्रेविटी कंट्रोल। कौन सी पोजीशन में जो मीटर्स है वो रखने चाहिए ग्रेविटी कंट्रोल के साथ। वर्टिकल पोजीशन, खड़े स्ट्रेट पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में रखने चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्केल। ये जो स्केल दिख रही है हमें, वो कौन सी स्केल है, दिख रही है, आपने देखी है? हमारे नॉर्मल स्केल जैसी है क्या ये? नहीं। तो इस स्केल का नाम क्या है? तो इस स्केल का नाम है नॉन लीनियर स्केल। इस स्केल का नाम क्या है? नॉन लीनियर स्केल। विच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन इन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। ठीक है, ऐसा कौन सा एरर आता है जो इनकरेक्ट पोजीशन के वजह से इंस्ट्रूमेंट रीडिंग में बेयर करता है, उसमें तफावत लाता है। कौन सा होता है उसे? डिवाइस एरर। पहले भी देखा है हमने कि हमने देखा है कि ग्रेविटी कंट्रोलिंग के लिए कौन सी पोजीशन में हमें हमारी डिवाइसेस रखने चाहिए, कौन से इसमें, वर्टिकल पोजीशन में। अगर वो वैसे ना हो, अगर वो ऐसे ना हो तो कौन सा एरर रीडिंग्स में आता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिवाइस एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है 1 ओहम एंड उसके नीचे की वैल्यू, या फिर 0 to 1 ओहम के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? शंट टाइप ओहम मीटर। शंट टाइप ओहम मीटर इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू बिलो 1, या 1 ओहम तक की वैल्यू को मेजर करने के लिए शंट टाइप ओहम मीटर यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओहम मीटर। कौन सा थर्ड टर्मिनल मेगा ओहम मीटर का कौन से पर्पज के लिए, किस उपयोग के लिए दिया गया है, उसे किस लिए प्रोवाइड किया गया है? टू गेट एक्यूरेट रीडिंग्स विदाउट ऑसिलेशन। बिना ऑसिलेशन के, बिना हिले डुले एक्यूरेट रीडिंग मिलने के लिए थर्ड जो टर्मिनल है वो प्रोवाइड किया गया एडवांस मेगा ओहम मीटर में। हम क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल। जो तीसरा टर्मिनल है कौन से इंस्ट्रूमेंट को? मेगा ओहम को। वो किस लिए प्रोवाइड किया गया है? तो विदाउट ऑसिलेशन एक्यूरेट रीडिंग मिलने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। व्हाट इज द नेम ऑफ शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। जो शंट रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो किस मटेरियल से बनाया जाता है? वो मैग्नीन MANGANIN मैग्नीन या इस मटेरियल से बनाया जाता है शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर मूविंग कॉइल मीटर हैविंग अ यूनिफॉर्म स्केल। जो मूविंग कॉइल मीटर होता है, मूविंग कॉइल मीटर जिसे हम MC मीटर भी बोलते हैं, उसकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म होती है। उसका रीजन हमें बताना है। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर मूविंग कॉइल मीटर हैविंग अ यूनिफॉर्म स्केल। MC टाइप के जो मीटर होते हैं उसकी जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म क्यों होती है, उसका कारण हमें बताना है। तो क्यों होती है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। MC टाइप मीटर,
MC टाइप मीटर में डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मीन्स जो ऐसा फोर्स पॉइंटर को मूव करने के लिए प्रोत्साहन देता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, TD। उसे हम बोलते हैं TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये रीजन है कि MC मीटर में यूनिफॉर्म स्केल होती है। विच एरर इफ एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूसली ऑन नो लोड, नो लोड पे जब हमारे घर का जो एनर्जी मीटर है उसकी डिस्क अगर कंटिन्यूसली रोटेट होती जाती है तो कौन सा एरर उसमें आता है, ध्यान से समझिए। एनर्जी मीटर, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा होता है, वो अगर विदाउट लोड पे, बिना लोड के कंटिन्यूसली सिर्फ घूमता जा रहा है, वो डिस्क सिर्फ घूमते जा रही है, तो कौन सा एरर उस मीटर में आ सकता है, उसे बोला जाता है क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर बहुत बार पूछा गया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन CT इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन। CT की सेकेंडरी अगर ओपन है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, CT सेकेंडरी वाइंडिंग बर्न्स आउट। सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती करंट ट्रांसफार्मर की, वो क्या हो जाएंगी, बर्न आउट, जल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस शंट टाइप ओहम मीटर। कौन सा रीजन है, कौन सा पर्पज है, कौन सा कारण है कि वेरिएबल रेजिस्टर्स जो है वो शंट टाइप ओहम मीटर में अक्रॉस मतलब पैरेलल में जोड़े जाते हैं। तो कौन सा रीजन है उसका, एडजस्ट द पॉइंटर टू जीरो एडजस्टमेंट। जो पॉइंटर होता है जीरो पर स्टेबल करने के लिए, उसकी एडजस्टमेंट जीरो पर करने के लिए क्या किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टर अक्रॉस में कनेक्ट किया जाता है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है शंट टाइप ओहम मीटर के। विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर होता है हमारा, उसके पीछे कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है, तो वो किससे बनाया जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, PHOSPHORBRONZE, फॉस्फर ब्रॉन्ज, इस मटेरियल से वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क। सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो होता है, जो हमारे घर में लगा होता है रीडिंग रिकॉर्डिंग के लिए, वो कौन से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पे काम करता है, इंडक्शन इफेक्ट पे हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन एंड इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग रीड्स एक्यूरेटली। विच पोजिशन एंड इंस्ट्रूमेंट, हमने पहले देखा है ग्रेविटी कंट्रोल के इसमें कि सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में चाहिए हमारा मीटर, लेकिन अभी देख रहे हैं हम, देखो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग रीड्स एक्यूरेटली, कौन से पोजीशन में होती है जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। तो एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में अगर हो लिक्विड फ्रिक्शन, तो वो क्या किया जाता है, किसी भी पोजीशन में रहो तो भी एक्यूरेट रीडिंग देगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग जिसमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। इंडिकेटिंग में डायरेक्टली वो पॉइंटर हमें रीडिंग दिखाता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, AC वोल्टमीटर, DC वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, नो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इट इज अ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाई यमा इंस्ट्रूमेंट हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल, हमने देखा है कि MC इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, MI टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अनयूनिफॉर्म स्केल क्यों होती है, डिफ्लेक्शन फोर्स
डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, नहीं. डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, नहीं. डिफ्लेक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. क्यों होती है अनयूनिफॉर्म? डिफ्लेक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. हमने डिफ्लेक्टिंग करंट, व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, MC टाइप में होता है, और इसमें क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट. Which square of a measuring error, which square of a measuring error is caused by the effect of magnetic field? ठीक है. Which source of a measuring error caused by the effect of magnetic field? मैग्नेटिक इफेक्ट से कौन सा मेजरिंग एरर आता है? इन्फ्लुएंस एरर. क्या बोला जाता है उसको? इन्फ्लुएंस एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं? MI इंस्ट्रूमेंट. एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग MI इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन? ठीक है. विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन? सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट. ठीक है. सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी? द राइट आंसर इज ओहम पर वोल्ट. यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इज यूनिट पर वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग कॉइल instrument? Moving coil instrument to provide uniform distribution of a magnetic flux in a air gap. ठीक है. कौन सा क्या फंक्शन होता है सॉफ्ट आयरन कोर का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में? क्या करता है वो? डिस्ट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर गैप में. विच पैरामीटर इज द कॉज बाय लोडिंग इफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? विच पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर माइंड करता है लोडिंग इफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? ठीक है. लो सेंसिटिविटी. लो सेंसिटिविटी. विच इंस्ट्रूमेंट मीटर इज यूज टू मेजर रिवॉल्यूशन पर मिनट इन मोटर? मोटर का जो शाफ्ट है किस गति से घूमता है वो कौन से मीटर में हम काउंट करते हैं? तो टैकोमीटर. टैकोमीटर एनालॉग मतलब मैनुअल टाइप भी होता है और डिजिटल टैकोमीटर से भी हम काउंट कर सकते हैं. हाउ टू आइडेंटिफाई द मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट? अगर हमारे पास 4-5 मीटर रख दिए तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें से मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे करेंगे? उसमें टर्मिनल मार्किंग नहीं होती है. प्लस माइनस फेज न्यूट्रल, नो टर्मिनल मार्किंग. MI टाइप इंस्ट्रूमेंट में टर्मिनल मार्किंग नहीं दी जाती. विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. विच फोर्स प्रोड्यूस टू मूवमेंट ऑफ पॉइंटर? डिफ्लेक्टिंग फोर्स. पहले भी देखा है हमने कि कौन से फोर्स को नीड करता है पॉइंटर को मूव करने के लिए? डिफ्लेक्टिंग फोर्स. Why 2 straight holes are provided in the aluminum disc in a energy meter? एनर्जी मीटर अगर देखा होगा आपने तो उसमें एक डिस्क होती है, वो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं लेकिन उसको 2 सेम होल किए जाते हैं. तो और एनर्जी मीटर जब विदाउट लोड घूमता है तो क्रीपिंग एरर भी उसमें देता है. तो हम वो होल किस लिए प्रोवाइड करते हैं? टू अरेज द क्रीपिंग एरर. क्रीपिंग एरर को रोकने के लिए. बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये. व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट? अरेज द नीडल विदाउट ऑसिलेशन. नीडल को बिना हिले डुए स्थिर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है MC कॉइल इंस्ट्रूमेंट में? डैम्पिंग फोर्स की. विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. Which force produces movement of pointer in an indicating
इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं एमआई टाइप, तो कौन से क्या करते हैं, कौन सा कार्य होता है उनका, कौन सा काम होता है? मेजर द क्वांटिटी, मेजर द क्वांटिटी। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट से कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं हम? कौन सी पावर मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। हाउ टू अचीव मैक्सिमम एक्यूरेसी इन ए इंस्ट्रूमेंट यूजिंग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो छोटे छोटे सेल्स घड़ी डाल के हम घड़ी में डालने वाले जैसे सेल होते हैं वैसे सेल डाल के हम यूज करते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस। मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे अचीव की जाती है? ऐसे बोला जाता है ना कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं? कीप हाई इनपुट इम्पीडेंस, जिसका जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होना चाहिए। इम्पीडेंस जो देंगे हम, इनपुट इम्पीडेंस, वो कैसे होना चाहिए? हाई। तभी हम मैक्सिमम एक्यूरेसी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से ले पाएंगे। तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।